मुजफ्फराबाद के क़याम के 5 साल बाद कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में मुनक्कद हुई। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज के ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स और मनसूबाजात ज़ेर बहस लाए गए। कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली मीटिंग कॉलेज के क़याम के 5 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में मुनक्कद हुई। कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद के नए प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर मंजूर अहमद अब्बासी सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री ने अपनी तैनाती से 3 माह के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली मीटिंग का इनेकाद कराया, जिस पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर मेंबरान ने पसंदगीदी का इजहार किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद ने अपनी ब्रीफिंग में कॉलेज के ज़ेरीना ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स और कॉलेज को एक मिसाली अदारा बनाने के लिए मनसूबाजात पेश किए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने तमाम मनसूबाजात को मंजूर करते हुए मुतल्लिका महकमों को अहकामात जारी किए कि इन मनसूबाजात की तकमील एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर यकीनी बनाई जाए। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को तमाम महकमों के साथ इर्तबात और कॉलेज के तमाम मनसूबाजात के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। चेयरमैन बोर्ड ने प्रिंसिपल से कहा कि आपसे हुकूमत और अवाम को बेशुमार तवक्कुआत वाबस्ता हैं। आप कॉलेज में डिसिप्लिन, मेरिट और बेहतरीन तालीमी मेयार को यकीनी बनाएं। मैं हुकूमत में हूँ या हुकूमत से बाहर आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद ने जनाब राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इंतहाई मसरूफियात के बावजूद एक तवील ब्रीफिंग के लिए वक्त निकाला। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू और कश्मीर जस्टिस राजा शहीद अकरम खान अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। एडवोकेट जनरल आज़ाद कश्मीर राजा इनामुल्लाह खान और सीनियर वकला ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा शहीद अकरम खान ने बहैसियत चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर रजिस्ट्रार आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट शेख राशिद मजीद, एडवोकेट जनरल आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा इनामुल्लाह खान और सीनियर वकला ने चीफ जस्टिस का इस्तकबाल किया। कोर्ट वर्किंग का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। इस मौके पर कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शराज कियानी की साल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। महकमे सेहत के तिबी मराकज़ में मरीजों की सहूलत के लिए इंटरनेशनल अदारों की जानिब से फराम की जाने वाली एम्बुलेंस गाड़ियाँ टायरों के बजाय पत्थरों पर खड़ी हैं। अफीसरान के लिए सालाना करोड़ों की गाड़ियों की खरीदारी और मरम्मती, मगर तिबी मराकज़ में अवाम और मरीजों को सहूलत देने वाली एम्बुलेंस पर हज़ारों के अखराजात करना भी ज़िम्मेदारान के लिए गुनाह कबीरा बन गए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद महकमा सेहत की नाअहली, अदम दिलचस्पी, कमीशन खोरी के बाइस करोड़ों रुपए की एम्बुलेंस गाड़ियां जो मुख्तलिफ तिब्बी सेंटर में मरीजों की सहूलत के लिए खरीदी गई या इमदादी अदारों की जानिब से मुहैया की गई, जगह जगह महकमा सेहत के सेंटर्स में खड़ी नाकारा होने लगी। इन गाड़ियों को मामूली अखराजात करके काबिल इस्तेमाल बनाने के बजाय नाकारा करके रख दिया गया। करोड़ों रुपए की 3 एम्बुलेंस से मोबाइल डिस्पेंसरी गाड़ी को महकमा सेहत के हेल्थ यूनिट नर्स कानून साज असम्बली मुजफ्फराबाद के अहाते में टायरों के बजाय पत्थरों पर खड़ा कर दिया गया है, जबकि न जाने इन गाड़ियों के टायर कौन ले गया है और इनके पुर्जे भी इनके अंदर मौजूद हैं या नहीं। ये कीमती और जदीद तरीन एम्बुलेंस सर्विस गाड़ियाँ इंटरनेशनल अदारों की जानिब से ज़लज़ला के बाद मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ के लिए डोनेट की गई थी और इस वक्त अफसरान ने इन अदारों से वापस मंगवा कर अपने ज़ेर इस्तेमाल कर ली बदून अखराजात के। जब ये गाड़ियाँ नाकारा हुई तो इनकी मुरम्मत कराने के बजाय माले मुफ्त दिले बहरे में इनको खड़ा कर दिया गया, जहाँ आज ये पड़ी पड़ी जंग आलूदा हो रही हैं और इनके अंदर से इंतहाई कीमती पुर्जे और टायर वगैरह भी उड़ा लिए गए। इन गाड़ियों को अब भी मामूली अखराजात करके मरीजों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ को फराहम किया जा सकता है, मगर मरम्मती के नाम पर पैसे हासिल करके हड़प कर लिए जाते हैं और ये कीमती गाड़ियाँ पत्थरों पर
کھڑے تباہ و برباد ہو رہی ہیں اور کمیشن خوری کی غرض سے ان گاڑیوں کے بجائے نئی گاڑیوں کی خریداری کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ گاڑیاں انتہائی مہنگی اور جدید ہیں، مگر کمیشن خوری کی بھیڑ چڑھ چکی ہیں۔ افسران کی اپنی گاڑیوں کی مرمتی پر سالانہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں یا کروڑوں کی ہر سال نئی گاڑیاں خرید لی جاتی ہیں، مگر غریب عوام کی سہولت کے لیے ان ایمبولینس گاڑیوں پر کوئی توجہ دینے کے بجائے انہیں زنگ آلودہ اور نکارہ کرنے کے لیے ٹائروں کے بجائے پتھروں پر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ فلسطینیوں پر صہیونی ریاست اسرائیل کے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ قبلہ اول کی دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ڈویژنل صدر ISO آزاد کشمیر سید قمر عباس کاظمی کی ہٹیا میں پریس کانفرنس۔ اسرائیل کی طرف سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے خلاف اور فلسطینی اور کشمیری مظلوم بھائیوں کی ان کی حمایت میں اظہار یکجہتی کے لیے آج صحافی بھائیوں آپ کے پاس آنے کا ہمیں موقع ملا۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہمارے ضمیر کو زندہ بخشا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج وقت کے فرعون کہ اسرائیل جو امریکہ کی ناپاک اور ناجائز اولاد ہے، جو اس وقت اوورآل پورے مسلمان ریاستوں پر، ہاؤ کشمیر ہو، ہاؤ فلسطین ہو، ہاؤ نائجیریا ہو، شام و یمن ہو، ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ مسلم امہ وہ عالمی اسلامی ریاستیں کس طرف دیکھ رہی ہیں کہ جن کا وجود اس وقت نجس ہو چکا ہے، جن کا ناپاک وجود ہو چکا ہے، جن کا کوئی خاص مقصد اور ہدف نہیں ہے، آیا وہ اپنے مقصد اور ہدف سے کیوں ہٹ چکی ہیں کہ ایک طرف میں کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اس طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ جو اگر ہم گرنے بیٹھتے رسولوں کے ہاتھوں میں گا، مگر یہ لمحہ فکریہ ہے، شرم کا مقام ہے اور عالم اسلام کے نام نہاد ریاستوں کے لیے کہ جو اس وقت کے فرعون کو میڈل پہنا رہے ہیں، جبکہ ایک طرف ہماری لاشیں گر رہی ہیں۔ امامیہ جوانوں کی طرف سے کہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا 22 مئی کو نصف صدی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ میرپور جڈیال حبیب بینک میں ہونے والی ڈکیتی میں ملوث 9 رکنی گروہ گرفتار۔ ڈاکو نے بینک عملے کو یرغمال بنا کر 21 لاکھ روپے اور سیکیورٹی گارڈ کی رائفل بھی لے اڑے تھے۔ SSP میرپور عرفان سلیم کی میڈیا سے گفتگو۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس ضلع میرپور نے ڈڈیال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 19 اپریل کو حبیب بینک میں 5 مسلح ڈاکو نے گن پوائنٹ پر بینک عملہ کو یرغمال بنا کر بینک سے 21 لاکھ روپے کیش لوٹ لیے تھے اور بینک گارڈ سے رائفل چھین لی تھی۔ ضلع میرپور میں ڈکیتی کا یہ پہلا واقعہ تھا جو کہ پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ اس کیس کو ٹریس کرنے کے لیے جدید طرز پر تفتیش شروع کی اور اس واقعے میں ڈاکوؤں کا 9 رکنی گروہ ملوث پایا گیا اور تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں بشارت حسین عرف چھاتو بھی شامل ہے۔ ملزمان کے قبضے سے بینک ڈکیتی کے دوران لوٹی گئی رقم میں سے 18,10,000 روپے کیش اور بینک گارڈ سے چھینی گئی رائفل 12 بور برآمد کر لی گئی ہے۔ وقوع میں استعمال ہونے والا اسلحہ ناجائز کلاشنکوف 5 پستول کے علاوہ 2 کاریں بھی برآمد کر لی ہیں۔ اس اہم مقدمے کی تفتیش کے دوران کیس کو ٹریس کرنے میں ٹیکنیکل برانچ کے علاوہ راجہ اظہر اقبال ایڈیشنل SP میرپور، خواجہ عبدالقیوم DSP ڈڈیال، امار ڈار SHO ڈڈیال، زہیب طاہر SHO سٹی ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور مزید انکشافات کی توقع ہے۔ پولیس لوگوں کے جان و مال اور عزت کی محافظ ہے اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ میرپور پرامن ضلع ہے، یہاں جرائم پیش افراد کا کلا کما کیا جاتا رہے گا۔ میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے۔ میرے پاس بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ مخیر حضرات میری مدد کریں۔ ٹنڈالی کی بیوہ خاتون زائدہ بی بی کی دومین نیوز سے گفتگو۔ اتھا میں سٹور دا بڑے ڈاکٹر صاحب انہوں نے کول پیش ہوئی ہیں، میں تو کرا دا کام دسن، میں یہی ہو سی چلو ایڈوانس دسن 400-500 روپیہ میں بجلی دا بل ادا کر کے انہوں آگے ابھی تسی مو نمبر دیو، نمبر دے نمبر وچ کے ہو سی بس ہونے پارے تھا دکانہ تا جلدی ہیں بھائی ایک متو نہ فریاد کراں متو چاہدویں 100-200 اس طرح کر گا بجلی دا بل میں ادا کر جلا اس واسطے اور اولاد تھی مڑا نہیں پتر نہیں شاوری بھی زلزلے معذور ہو گیا سے وہ 12 سال کھٹا ترے اور اب 4 سال ہو گئے فوت ہو گئے
اس 12 ਰਬੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। हुकूमत को लोग इस्तदा करते ਤੁਸੀਂ ਜੀ हुकूमत को लोग इस्तदा करते ਤੁਸੀਂ हुकूमत के भी नहीं देते तो क्या देने, वो 12,000 लोगों को मिलता है, सब वो भी नहीं दिया। बेनज़ीर वाले वो भी नहीं मिलते, तो कुछ भी नहीं मिलता था। बस महंगाई के हवाले नाल हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहो? महंगाई बस सारे नाल है। आटा वो है जड़ा 1500 रुपए की गुत्थी हो गई, 1400 की रोन रमन मिलिया। मड़ी कुड़ी दे मोबाइल का नंबर आया है, हर वो मीडिया था पता नहीं किस तरह नेट था चाड़ी ने खबर। जो गरीब है मेरे इस दरबार था आज लोग तो बेवा को में देसा ओ मैं उस एड्रेस तक गई हाँ, उन्होंने मुझे 5000 रुपया दी था। पर बच्चे कितने हैं? बच्चे मड़े नहीं, एक थी या उदे त्रेन तो पुत्र कोई नहीं। ओ मैं एमना बीबी सुन देते 5000 तो मैं रोजे गुजार के दे। घर का कमाने वाला कौन है? कुछ भी नहीं, आपा को भी काम नहीं लगता ना। काम लंबा जान अल्लाह पाक दी थी, कदे बुखार भी नहीं होया। अल्लाह दे ना तो सदके एक चीज़ देने तो 10 नहीं देंदे, लाख शुक्र हुंदा। दुमेल न्यूज़ की आज की कहानी में राजा रुखसार हमें मिलवा रहे हैं नीलम पुल पर बैठे एक बुजुर्ग सिराजुद्दीन से, जिन्हें घर से निकले हुए 5 साल हो गए और ये मांग कर अपने खानदान वालों का पेट पाल रहे हैं। माजूरी के बायस काम काज करने से कासिर हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नीलम पुल पे, जहाँ हमारे साथ आज की कहानी में मौजूद हम सिराजुद्दीन हैं। ये ज़िंदगी के इस आयाम में नीलम पुल पे इस तपती धूप में लोगों से मदद की अपील करते हैं और अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनके क्या मसाइल हैं। चाचा असों एक गल दसो कि तुसी रोज़ दे कितने पैसे कमाते हो, या महीने का 5000 कमाते या रोज़ का 5000 कमाते? कभी कभी बन जाता है जी। एक गल दसो कि तुसां दी औलाद कितनी है? 2 बच्चे बच्चे का क्या काम करते हैं? कोई भी खा रखते ना, के मजदूर हैं या के मसकी नहीं करते कोई? गाना सुनने चाहना और गला प्रेम जागते ना, जिमनी फिरती बच्चे थी ना। अच्छा तो किस उम्र की है बच्चों की? 5 साल का 6 साल का। अच्छा छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद और कोई घर का कफील है जो तुसां दी कमाइश करता हो? कोई बीवी करती है। बीवी करती है? बीवी क्या काम करती है? घास पत्र करती है। अच्छा जी, जैसा कि आपने देखा कि ये ज़िंदगी के मामलात किस तरह से चलाते हैं और किस तरह से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो एक 5 साल का है और एक 6 साल का। खुद भी लोगों से मदद की अपील करते हैं, जिसकी वजह से ये घर का चूल्हा जलाते हैं। इनका हुकूमत वक्त से इस्तदा है कि इनकी मदद की जाए, जिस तरह भी हो सके इनका हाथ बटाया जाए। कैमरामैन अब्बास रीन के साथ राजा रुखसार अहमद, दुमेल न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। महकमा तालीम एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी में जूनियर क्लर्क स्केल 11 की 35 असामियों का खुफिया इश्तहार कब और कौन से अखबारात में शाया हुआ किसी को मालूम नहीं। टेस्ट इंटरव्यू के लिए 22 और 28 मई की तारीख रखी गई। अवामुन्नास का वज़ीर आज़म से फौरी खुफिया इश्तहार की तहकीकात के लिए अहकामात जारी करने का मुतालिबा। निज़ामत आला एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन मर्दाना में ओपन मेरिट जूनियर क्लर्क B11 की 35 से ज़ायद असामियों के इश्तहारात की खुफिया अशात। ये इश्तहार कब जारी हुआ और किन किन अखबारात को जारी हुआ, महकमा तालीम के जिम्मेदारान तफसील बताने से गुरेज़ां। खुफिया इश्तहार में तारीख़ अशात इश्तहार से दरख्वास्तों की वसूली 10 अयाम तक हमरा 500 रुपए बैंक ड्राफ्ट रखी गई है, जबकि मोरखा 22 मई जिला मुजफ्फराबाद और जेहलम वैली के लिए और 28 मई को जिला मीरपुर के लिए टेस्ट रखे गए हैं। इन असामियों में जिला मुजफ्फराबाद 4, पुंछ 8, सदनोती 17, मीरपुर 2, जेहलम वैली 4 कुल नशिस्तें हैं। लेकिन मुलाजमत के ख्वाहिशमंद ये इश्तिहार ढूंढते फिर रहे हैं। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म और आला हुकाम से मुतज़क्करा इश्तिहार की फौरी तहकीकात करते हुए ये खुफिया इश्तिहार मनसूख करने का मुतालबा किया है। सेनेटर कहदा बाबर से कश्मीर प्रीमियर लीग के सदर आरिफ मलिक की मुलाकात। कहदा बाबर ने कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर प्रीमियर लीग एक बेहतरीन लीग होगी और ये लीग कश्मीरियों को दुनिया में नई पहचान देगी। KPL सेक्रेटेरिएट में सेनेटर कहदा बाबर और कश्मीर प्रीमियर लीग के सदर आरिफ मलिक की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सदर कश्मीर प्रीमियर लीग आरिफ मलिक ने सेनेटर कहदा बाबर को कश्मीर प्रीमियर लीग से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सेनेटर कहदा बाबर ने कश्मीर प्रीमियर लीग के इनेकाद को सराहा। इनका कहना था कि कश्मीर प्रीमियर लीग एक बेहतरीन इवेंट है। ये लीग कश्मीरियों को दुनिया में नई पहचान देगी। एक तरफ आजाद
कश्मीर में KPL तो दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में भारत कश्मीरी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है और कर्फ्यू लगा रहा है। सेनेटर कैदा बाबर ने कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम का नोटिस ले। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के माबैन KPL और गवादर 11 के माबैन तारीफी मैच के कराने पर भी इतफाक हुआ। KPL और गवादर 11 के दरमियान तारीफी मैच 26 जून को गवादर क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। हाल ही में गवादर क्रिकेट ग्राउंड की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद गवादर क्रिकेट ग्राउंड को दुनिया का खूबसूरत तरीन क्रिकेट ग्राउंड करार दिया जा रहा है। दुमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दुमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।